नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से एक ऐसा एपिसोड जहाँ होती है कविताओं की बात, जहाँ नए कलमकारों को मौका मिलता है। एक ऐसा शो जिसका नाम है, जिसके लिए आपको कहना पड़ेगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने ठहाकों की। और आइए मैं परिचय कराता हूँ, अपने 5 मेहमानों से मिलाता हूँ। हमारे ऐसे बाएं जो हरे भरे बिल्कुल लड्डू जैसे लग रहे हैं, नीरज कुमार नाम है इनका, जो कि नई दिल्ली से हमारे बीच है। ठहाकों की महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। और उसी के ठीक बगल में अंकुर मिश्रा, जो कि वो भी नई दिल्ली से आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बगल में हैं हमारे हसन तुकबंदी साहब, जो कि चंडीगढ़ से हैं, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत ठहाकों की महफिल में। और जो बिल्कुल शाकाल बन के बैठे हैं, वो प्रयागराज से आते हैं हमारे बीच, ज्ञानेंद्र प्रयागी, आप भी हमारे बीच पहली बार आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे कोने में बैठे हमारे बीच प्रतापगढ़ से मोहम्मद इरफान, जो कि कमाल के शायर है, कमाल की आवाज़ है, कमाल का लहजा है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले एक ऐसे नाम को जो आएगा और अपनी कविताओं के माध्यम से छा जाएगा। नीरज कुमार, न्यू दिल्ली से। नीरज कुमार। सभी को नमस्कार और ठहाकों की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। तो और सीधे अपनी कविता सुनाता हूँ। स्वागत है जी। कि साजिशे इश्क में भला यहाँ करता कौन है। क्या बात है। दर्द तो बहुत हैं देने वाले, पर जख्मों को यहाँ भरता कौन है। वाह, बहुत बढ़िया। और कोई तो समझाए मेरे इस दिले नादा को, कोई तो समझाए मेरे इस दिले नादा को, एक बार दिल टूट जाए तो फिर से भला मोहब्बत करता कौन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और महज भीड़ बनकर शामिल हो जाते हैं यहाँ जनाजे में लोग। आए हाय। महज भीड़ बनकर शामिल हो जाते हैं यहाँ जनाजे में लोग, मरने वाले के साथ भला यहाँ मरता कौन है। क्या बात है। मरने वाले के साथ भला यहाँ मरता कौन है। और श्रवण कुमार बनना तो महज अब पौराणिक गाथा है। क्या बात है। श्रवण कुमार बनना तो महज एक पौराणिक गाथा है। माँ बाप को अपने साथ अब भला यहाँ रखता कौन। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। माँ बाप को अपने साथ अब भला यहाँ रखता कौन है। और अच्छे लोगों की वैसे तो कमी नहीं है ज़माने में, अच्छे लोगों की वैसे तो कमी नहीं है ज़माने में। अब देखते हैं एक दूसरे की मदद यहाँ करता कौन है। क्या बात है, वाह, अब देखते हैं एक दूसरे की मदद यहाँ करता कौन है। और ना जाना पड़े गंगा महज पाप धोने के लिए। वाह। न जाना पड़े गंगा महज पाप धोने के लिए, ऐसे कर्म सही में भला यहाँ करता कौन है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कर्म सही में भला यहाँ करता कौन है। बहुत शुक्रिया। और आज़ादी के दिन भी मुफलिसी में कैद, आज़ादी के दिन भी मुफलिसी में कैद, उस गरीब बच्चे की मदद भला यहाँ करता कौन है। वाह वाह वाह, गरीब बच्चे की बहुत बढ़िया। भला यहाँ करता कौन है। और खरीद के तिरंगा महज लगा लेते हैं दरों दीवारों पर, खरीद कर तिरंगा महज लगा लेते हैं दरों दीवारों पर। देश की खातिर फौजी के अलावा भला यहाँ मरता कौन है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देश की खातिर फौजी के अलावा भला यहाँ मरता कौन है। और रंग बदल जाते हैं हर साल यहाँ दीवारों के। क्या बात है। ये शेर देखें कि रंग बदल जाते हैं हर साल यहाँ दीवारों के, अपने मन के काले रंग को सफ़ेद भला करता कौन है। क्या बात है। अपने मन के काले रंग को सफ़ेद भला यहाँ करता कौन है। और उम्र नहीं उस वहसी दरिंदे को महज दिखता है जिस्म। क्या बात है। उम्र नहीं उस वहसी दरिंदे को महज दिखता है जिस्म, वरना छोटी बच्ची की अस्मत यहाँ कुचलता कौन है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। छोटी बच्ची की अस्मत यहाँ कुचलता कौन है। बहुत शुक्रिया। और 4 पैसे कमाने को जो छोड़ आते हैं अपना गांव। क्या क्या देखे कि 4 पैसे कमाने को जो छोड़ आते हैं अपना गांव, 4 पैसे आ जाएं तो वापस गांव जाता कौन है। वाह वाह वाह। 4 पैसे आ जाएं तो गांव फिर वापस जाता कौन है। और इस ज़माने में इज्जत का एक नया पैमाना ये भी है, इस ज़माने में इज्जत का एक नया पैमाना ये भी है
किससे ज़्यादा और कितने ज़्यादा पैसे यहाँ कमाता कौन है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कितने ज़्यादा किससे ज़्यादा और कितने ज़्यादा पैसे यहाँ कमाता कौन है। और काट लेते हैं कच्ची उम्र में कलाई लड़के यहाँ। वाह, काट लेते हैं कच्ची उम्र में कलाई लड़के यहाँ। बाप के ऊपर है कितनी जिम्मेदारी, यहाँ समझता कौन क्या है। बात है, वाह। कि बाप के बहुत ऊपर है कितनी जिम्मेदारी, यहाँ वाह। समझता कौन है। और ले लिया 14 वर्ष का वनवास एक बार पिता के कहने पर। ले लिया 14 वर्ष का वनवास एक बार पिता के कहने पर। एक बार भी पिता की डांट अब भला यहाँ सुनता कौन है। वाह, बहुत बढ़िया। एक बार भी पिता की डांट अब भला यहाँ सुनता कौन है। और अंतिम शेर देखें कि गला चीर के और जी हाँ, अंतिम शेर देखें कि पढ़ रहे भगवत गीता महज बातों में वजन बढ़ाने को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पढ़ रहे भगवत गीता महज बातों में वजन बढ़ाने को। वाह। श्री कृष्ण की तरह किसी द्रौपदी की रक्षा करता भला कौन है? करता कौन है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण की बहुत तरह अच्छा, किसी बहुत अच्छा। द्रौपदी की रक्षा भला बहुत यहाँ अच्छा। करता कौन है। बहुत अच्छा। और गला चीर के मचा देते हैं शोर श्री राम के नाम पर। आहा हा हा हा। गला चीर के मचा देते हैं शोर श्री राम के नाम पर। अपने भीतर के रावण से भला यहाँ लड़ता कौन क्या है। कहने हैं, वाह, अपने भीतर के बहुत रावण अच्छा। से भला यहाँ बहुत लड़ता अच्छा, कौन है। बहुत अच्छा। बहुत क्या बात है नीरज, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत पर तो शायरी सब पढ़ते हैं यहाँ। मोहब्बत पर तो शायरी सब पढ़ते हैं यहाँ। भला माँ बाप पर शायरी यहाँ पढ़ता कौन है। तो बहुत अच्छा लगा नीरज कुमार कि आप ठाकुर की महफिल के इस सेट पर आए और आपने इतना शानदार पढ़ा। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आएगा और अपनी कविताओं से आपको आपके दिल पे उतर जाएगा, आपकी आत्माओं को छू जाएगा, जिसका नाम है अंकुर मिश्रा, नई दिल्ली से। अंकुर मिश्रा। नमस्कार सभी को। और ठाकुर की महफिल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इतना बड़ा मंच प्रदान करने के लिए। आपको अपनी रचनाओं से जोड़ता हूँ कि किरदार से अपने बगावत हो रही है। क्या बात है। किरदार से अपने बगावत हो रही है, फिर उस बेवफा से मोहब्बत हो रही है। आहा हा हा हा, क्या बात है। किरदार से अपने बगावत हो रही है, फिर उस बेवफा से मोहब्बत हो रही है। लगने लगी हैं अपनी सी ये तन्हाइयाँ अब। वाह। लगने लगी हैं अपनी सी ये तन्हाइयाँ अब। लगता है जैसे इबादत हो रही है। आहा हा हा, क्या कहना है। लगने लगी हैं अपनी सी ये तन्हाइयाँ अब। लगता है जैसे इबादत हो रही है। करे किस पे एतबार किससे गिला हम। क्या कहना है, वाह। करे किससे एतबार किससे गिला हम। मुझे इस रंजो गम की आदत हो रही है। वाह वाह। करे किस पे एतबार किससे गिला हम। मुझे इस रंजो गम की आदत हो रही है। कभी बैठो पहलू में मेरे तो एहसास हो। आहा हा। और कभी बैठो पहलू में मेरे तो एहसास हो। कैसे साथ हमारे ये शरारत हो रही है। वाह वाह, क्या कहना है। बहुत बढ़िया अंकुर, वाह वाह, क्या बात है। किरदार से अपने बगावत हो रही है, फिर उस बेवफा से मोहब्बत हो रही है। अंकुर मिश्रा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं चंडीगढ़ से एक कमाल के शायर को, जिसका नाम है हसन तुकबंदी, हमारे बीच। हसन तुकबंदी। ना तो मैं शायर हूँ ना कोई कवि हिंदी। आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा नाम है हसन तुकबंदी। क्या बात है, वाह, ठाकुर बहुत की बढ़िया। महफिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे अपनी चंद लाइनें रखने का। तो अपनी अच्छा। 4 लाइनों से शुरुआत करूँगा कि इश्क की रोटियाँ मैं भी सेकना चाहता हूँ। इश्क की रोटियाँ मैं भी सेकना चाहता हूँ। कैसा होता है इश्क करके देखना चाहता क्या हूँ। कहने हैं, वाह वाह आज वाह चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को। वाह। आज चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को। दोस्तों में अपने लंबी लंबी फेंकना चाहता हूँ। आहा हा हा हा, क्या कहने। और 4 लाइन ये है कि जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई।
हा हा हा। जिसमें लिखे थे जज्बात, वो डायरी फट गई, जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई। और बहुत बढ़िया। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया। वाह। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया। शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। क्या बात है हसन तकबंदी, वाह। और 4 लाइन इस तरह से है कि दो प्यार करने वालों के बीच सरहद सी खींच दी, जो दी थी उसको निशानी उंगली से निकाल कर फेंक दी। क्या कहने? और वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने। वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने। प्यार के दुश्मन उसके अब्बा ने घर से वो भैंसी भेज दी। क्या कहने हसन, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें ये हैं कि हाँ, इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। मेकअप की सभी शे होती हैं पर्स में, बाजार में बाकी नहीं होती। और ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। और ये भी सच कि बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये 4 लाइन इस तरह से है कि जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है। जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है। दिल में शूल चुभते हैं मगर चेहरा मेरा हंसता रहता है। क्या कहने? और बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे। बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे, जो वक्त बेवक्त हर वक्त बात बात पे फटता ही रहता है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझे अपना एक शेर याद आता है हसन जी कि आईने के सामने घंटों की तैयारियों के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारियों के बाद बेगम क्या लग रही हो इतनी दुश्वारियों के बाद। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच प्रयागराज की धरती से, संगम की धरती से, त्रिवेणी के नाम से जिसे जाना जाता है, वहाँ से हमारे बीच एक कमाल का गीतकार है, एक कमाल का शायर, एक कमाल का कवि है, जिसे ज्ञानेंद्र प्रयागी के नाम से जानते। जोरदार तालियों से ज्ञानेंद्र प्रयागी। ठहाकों की महफिल को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सीधे आप लोगों को अपने गीत से जोड़ता हूँ। स्वागत है। मुझको डर आभासी दुनिया का प्रेम न होना काम। वाह। मुझको डर आभासी दुनिया का प्रेम न होना काम। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। क्या बात है। मेरा पता तो बहुत बढ़िया है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। तुम छोड़ो हर दिन एक रील, हम पतंग में ढील। वाह। तुम छोड़ो हर दिन एक रील, हम पतंग में ढील। फीड में करती मन की पोस्ट, मेरे लिए मेरा दोस्त। फीड में करती मन की पोस्ट, मेरे लिए मेरा दोस्त। तुम गिनती कितने व्यू आए, तुम गिनती कितने व्यू आए, हम जामुन और आम। क्या बात है। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। वाह वाह। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। तुम बतियाओ लाइव आकर, हम तो चाय दुकान। तुम बतियाओ लाइव आकर, हम तो चाय दुकान। तुम मिलियन पे केक काटो, हम गेहूं और धान। क्या बात है। तुम मिलियन पे
के काटो हम गेहूं और धान। तुम एडमिन हो ग्रुप की गोरी, तुम एडमिन हो ग्रुप की गोरी, और हम हैं ग्राम प्रधान। क्या बात है। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, बहुत बढ़िया। तेरा इंस्टाग्राम। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। और आपको अंतिम बंद से जोड़ता हूँ। स्वागत है। तुम गर्मी में शिमला घूमो, हम पोखर खलिहान। क्या बात है। तुम गर्मी में शिमला घूमो, हम पोखर खलिहान। तुम शोरूम के कपड़ों वाली, हम लुंगी बनिया। क्या बात है। तुम शोरूम के कपड़ों वाली, हम लुंगी बनिया। तुम करती बारिश में छम छम, तुम करती बारिश में छम छम, हम खेतों में काम। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। बहुत बढ़िया। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। क्या बात है, क्या बात है ज्ञानेंद्र, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब कोई यूपी के गलियों से आता है तो वो इसी तरह छा जाता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई ज्ञानेंद्र प्रयागी को कि उसने कमाल का गीत आज ठाकुर की महफिल में पढ़ा। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं प्रतापगढ़ से मोहम्मद इरफान को हमारे बीच हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं मोहम्मद इरफान। सबसे पहले मैं ठहाकों की महफिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और इसके बाद मैं अपनी कविताओं से आप सभी को जोड़ना चाहता हूं। स्वागत है। कविताएं लिखी है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम है, किसी में ज़्यादा किसी में कम है, यहाँ हर शख्स की ज़िंदगी में गम है। वाह। और कोई खुश है कच्चे मकानों में, कोई खुश है कच्चे मकानों में, किसी के लिए महल भी कम है। वाह। किसी के लिए महल भी कम है। और कई छुपा लेते हैं अपने आंसू, कई छुपा लेते हैं अपने आंसू, किसी की आंखें आज भी नम है। और बदहाली से हार चुके हैं कई ये जंग, बदहाली से कई हार चुके हैं ये जंग, जीतेगा वही जिसमें जीतने का दम है। क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। अब एक और कविता से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। ये लिखा है कि दिल लगी करके दिल कहीं और लगाते हो, दिल लगी करके दिल कहीं और लगाते हो, रकीबों की बातों पर तुम जो यूं मुस्कुराते हो। वाह। रकीबों की बातों पर तुम जो यूं मुस्कुराते हो। और हम जागते हैं रातों को तन्हा, हम जागते हैं रातों को तन्हा, जुगनुओं तुम पुरसुकूं कैसे सो जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खाई थी कसम तुमने, सॉरी रुक के थोड़ा पढ़ो। हाँ, सुना है कि करते हो रोशन जहाँ ये सारा, सुना है कि करते हो रोशन जहाँ ये सारा, फिर हमें ही क्यों अंधेरे में छोड़ जाते हो। और खाई थी कसम तुमने, खाई थी कसम तुमने, किए थे कसीर वादे, करके वादे दीद वादा तोड़ जाते हो। वाह। और बचा है खुदा का खौफ, बचा है खुदा का खौफ, या सजदों में अब सर ही नहीं झुकाते हो। हम जागते हैं तन्हा रातों को, जुगनुओं तुम पुरसुकूं कैसे सो जाते हो। और चार लाइनें इसी में लिखी थी कि मुस्कुराने की वजह थे कभी हम तुम्हारी, मुस्कुराने की वजह थे कभी हम तुम्हारी, अब खून के आंसू रुलाते हो, अब खून के आंसू रुलाते हो। और तुम तो कहते थे कि दर्द न दूंगा कभी, तुम तो कहते थे कि दर्द न दूंगा कभी, अब दर्द देकर लोगों में दवा बताते हो। वाह वाह वाह। जागते हैं तन्हा रातों को, जुगनुओं तुम पुरसुकूं कैसे सो जाते हो। बहुत बढ़िया मोहम्मद इरफान, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अभी आपने सुना नीरज कुमार को नई दिल्ली से जो हैं, और अंकुर मिश्रा जो वो भी नई दिल्ली से हैं, हसन तुकबंदी जो कि चंडीगढ़ से हैं, उसी के बाद ज्ञानेंद्र प्रयागी जो कि प्रयागराज से, और अंत में सुना आपने मोहम्मद इरफान को जो कि प्रतापगढ़ से हैं।
तो ये 5 शायर, 5 कवि आज हमारे बीच आए और आकर छा गए अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से, अपनी शायरी से, अपनी बात से आपके दिलों में जगह जो बनाया इन्होंने, ये इनकी कविता और इनकी प्रतिभा की देन है। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नए कवियों के साथ, जिसका नाम है ठहाकों की। आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होगी कविताओं की बात, जहाँ होगी मस्ती की बात, जहाँ होगी ठहाकों की बात, जहाँ होगी किसी के ओठों को छूने की बात, जहाँ होगी किसी के अपना होने की बात, जहाँ होगी आंसुओं की बात, जहाँ होगी दर्द की बात, जहाँ होगी मुस्कुराहट की बात। और इन बातों को लेकर आज हमारे साथ 3 लोग उपस्थित हैं आज इस सेट पे, जिसमें हमारे पहले नंबर पे प्रमेश मोंडी जो कि उत्तराखंड से आज हमारे बीच है। ठहाकों की महफिल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और उन्हीं के जस्ट बगल में राम खिलाड़ी गुर्जर जो कि मथुरा से हमारे बीच आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रयागराज त्रिवेणी संगम की नगरी से आते हैं हमारे बीच अंकुर सिंह। ये 3 नए रचनाकार आज क्या धमाल करेंगे, ये तो देखने का विषय है, सोचने का विषय है, सुनने का विषय है। और इस विषय को जारी रखने के लिए इस महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले कैसे नाम को जो आएगा और छा जाएगा, परमेश मोंडी उत्तराखंड से। परमेश मोंडी। सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। और एक गीत से पहले एक मुक्तक भूमिका में देखिए, स्वागत है। कि बिखरे बिखरे से सामान से हो गए, बिखरे बिखरे से सामान से हो गए, प्यार में हम तो सलमान से हो गए। उसने फेंका जो नजरों से परमाणु बम, उसने फेंका जो नजरों से परमाणु बम, तब से हालात जापान से हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जापान से बहुत अच्छे गए। गीत सुनिएगा। जब बहुत दिनों बाद हम अपने गांव नहीं जाते हैं तो गांव क्या कहता है, सुनिएगा। स्वागत है। मेरे गांव की ये गली कह रही है, मेरे गांव की ये सखी कह रही है, मेरे गांव की ये गली कह रही है, मेरे गांव की ये सखी कह रही है। आते नहीं हो कभी गांव अपने, आते नहीं हो कभी गांव अपने, मेरे गांव की ये नदी कह रही है, मेरे गांव की ये सखी कह रही है, मेरे गांव की ये नदी कह रही है। पहला बंद सुनिए, स्वागत है। कि तुम्हारे बिना दिन बीता है कैसे, तुम्हारे बिना दिल जीता है कैसे, तुम्हारे बिना दिन बीता है कैसे, तुम्हारे बिना दिल जीता है कैसे। दरो दीवारों से आती सदा है, दरो दीवारों से आती सदा है, तुम्हारे बिना गम सीता है कैसे, तुम्हारे बिना गम सीता है कैसे। चले आ रहे हैं जो नम के बादल, चले आ रहे हैं जो गम के बादल, घर को किए जा रहे हैं वो पागल, चले आ रहे हैं जो नम के बादल, घर को किए जा रहे हैं वो पागल। मेरे गांव की ये, मेरे गांव की ये सदी कह रही है, मेरे गांव की ये नदी कह रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे गांव की ये सखी कह रही है। दूसरा बंद सुनिए, कि तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना तन्हा गाँव का
का जीवन, तुम्हारे बिना तन्हा गाँव का जीवन, तुम्हारे बिना तन्हा बातों का मधुवन, तुम्हारे बिना तन्हा गाँव का जीवन, तुम्हारे बिना तन्हा बातों का मधुवन। दिल से ये आती है आवाज़ बंजर, दिल से ये आती है आवाज़ बंजर, तुम्हारे बिना फूल भी लागे खंजर, तुम्हारे बिना फूल भी लागे खंजर। नदी नालों की रवानी ये कहती, नदी नालों की रवानी ये कहती, खेतों से उठती जवानी ये कहती, नदी नालों की रवानी ये कहती, खेतों से उठती जवानी ये कहती, मेरे गाँव की ये कली कह रही है, मेरे गाँव की ये नदी कह रही है, मेरे गाँव की ये सखी कह रही है। और गीत का अंतिम बंद सुनिए। स्वागत है। और इतनी आवाज़ देने के बाद, जब इतनी आवाज़ देने के बाद जब बहुत दिनों तक कोई गाँव नहीं जाता है, तो फिर गाँव क्या कहता है कि मेरे गाँव की ये माएँ कहेंगी, मेरे गाँव की ये माएँ कहेंगी, मेरे गाँव की ये गायें कहेंगी, मेरे गाँव की ये माएँ कहेंगी, मेरे गाँव की ये गायें कहेंगी कि कैसा अभागा बेटा है ये, कैसा अभागा बेटा है ये, मेरे गाँव की ये हवाएं कहेंगी, मेरे गाँव की ये हवाएं कहेंगी। टूटी मकाने हमसे ये कहती, टूटी मकाने हमसे ये कहती, तन्हाई में वो गम को है सहती, टूटी मकाने हमसे ये कहती, तन्हाई में वो गम को है सहती, मेरे गाँव की ये, मेरे गाँव की ये बही कह रही है, मेरे गाँव की ये नदी कह रही है, मेरे गाँव की ये सखी कह रही है। आते नहीं हो कभी गाँव अपने, मेरे गाँव की ये नदी कह रही है। क्या बात है प्रमेश मोंडी, वाह 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 वाह। तो अभी आपने सुना प्रवेश मोंडरी को, जो पहाड़ों के बीच से निकलकर उत्तराखंड की धरती से, उन गांवों से, उन हवाओं से, जिसने इस पूरे महफिल में वो हवाएं, वो खुशबू, वो तासीर फैला दी। इसके लिए मैं प्रमेश मोंडरी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा। और ये मंच ऐसी प्रतिभाओं का मंच है जो आए और अपनी छाप छोड़कर जाएं। और इसके लिए मैं बुलाता हूँ अगले मेहमान को, अगले कवि को, अगले शायर को, जो हमारे बीच है मथुरा से राम किशोर, राम खिलाड़ी गुर्जर। राम खिलाड़ी गुर्जर। मैं ठाकुर की महफिल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। स्वागत और है। मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। अब दिलो दिमाग पर जोर नहीं चलता है, वाह। आवाज किसी को देते हैं, पर नाम उसका निकलता है। अब दिलो दिमाग पे जोर नहीं चलता है, जिसने मुझे सुध दी
वाह उसकी भी सुध नहीं, वाह ये रवैया भी मेरा रब को खलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब दिलो दिमाग पर क्या बात, जोर नहीं चलता है, मन तो हमेशा ही जवा रहता है। आहा, वक्त के साथ तो उम्र का पहिया ढलता है। क्या बात है, वाह। अब दिलो दिमाग पर जोर नहीं चलता है, वाह मोहब्बत जितनी पुरानी हो जाए, आहा, मोहब्बत जितनी पुरानी हो जाए, दिल उतना ही उसके लिए मचलता है। क्या बात है, बहुत अब बढ़िया। दिलो दिमाग पर जोर कहाँ चलता है, वो रहता नहीं है अब उन गलियों में, वाह, वो रहता नहीं है अब उन गलियों में, फिर भी ये दिल वहीं जाकर फिसलता है। वाह वाह वाह, बहुत अब बढ़िया। दिलो दिमाग बहुत बढ़िया। पर जोर कहाँ चलता है। बहुत अच्छा। छूटने वाले छूट गए, रूठने वाले रूठ गए, छूटने वाले छूट गए, रूठने वाले रूठ गए, समय की धारा देख हाथ क्यों मलता है। वाह वाह वाह, अब दिलो दिमाग पे जोर नहीं चलता है, बहुत बढ़िया। आवाज किसी को देते हैं पर नाम उसका निकलता है। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया राम खिलाड़ी को, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है राम खिलाड़ी गुर्जर, कमाल कर दिया तुमने। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं प्रयागराज की धरती से एक नौजवान शायर को जिसका नाम है अंकुर सिंह। अंकुर सिंह। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकुर प्रयागराज की धरती से आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वागत है। अपने छोटे छोटे मुक्तक के माध्यम से मैं आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। स्वागत है अंकुर। तो एक मुक्तक तरन्नुम के माध्यम से सुनिएगा। स्वागत अब वो सच कहता रहे एतबार ना करूं, अब वो सच कहता कि वो सच कहता रहे एतबार ना करूं, बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं, बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं। अब वो सच कहता रहे एतबार ना करूं, बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं, बहुत बढ़िया। बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं। बहुत नुकसान झेले हैं मोहब्बत में हमने, बहुत नुकसान कि बहुत नुकसान झेले हैं मोहब्बत में हमने, फिर उस लड़की से मैं प्यार ना करूं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। उस लड़की से मैं प्यार ना करूं। और कुछ मुक्तक देखिएगा। स्वागत है। उसको तो लगता था कि किनारा किया है मैंने, कि उसको तो लगता था किनारा किया है मैंने, उसको तो लगता था किनारा किया है मैंने, खुद को गले लगाकर सहारा दिया है। बहुत बढ़िया। उसको तो लगता था किनारा किया है मैंने, खुद को गले लगाकर सहारा दिया है मैंने, और वो समझता भी मेरा गम तो कैसे, कि और वो समझता भी मेरा गम तो कैसे, हिज्र की रात में हंसकर गुजारा किया है। क्या बात है, क्या बात है अंकुर, बहुत बढ़िया। अगले कुछ मुक्तक देखिएगा कि हर बात पे यारा तेरी मनमानी नहीं, हर बात पे यारा तेरी मनमानी नहीं,
दिल की बात अब तुझको बतलानी नहीं, वाह। कि हर बात पे यारा तेरी मनमानी नहीं, दिल की बात अब तुझको बतलानी नहीं। ये किस्से हैं जहाँ प्रेमी मिल जाते होंगे, वाह। ये किस्से हैं जहाँ प्रेमी मिल जाते होंगे, असल जीवन है ये कोई कहानी नहीं। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मुक्ता शरारत भरा जो आप सबको नजर कर रहा हूँ स्वागत है। कि यार मेरा खूबसूरती से मशहूर हो गया, आहा, यार मेरा खूबसूरती से मशहूर हो गया, इस बात का मुझको भी थोड़ा गुरूर हो गया। वाह वाह। कि यार मेरा खूबसूरती से मशहूर हो गया, इस बात का मुझको भी थोड़ा गुरूर हो गया, बस इसलिए मैंने शराब को मुंह नहीं लगाया। ओहो, कि बस इसलिए मैंने शराब को मुंह नहीं लगाया, उसके होठों का नशा ही भरपूर हो गया। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया, धन्यवाद। क्या बात है अंकुर, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अंकुर सिंह को भी आपने सुना। अंकुर, तुम्हें तो शराब का नशा नहीं हुआ, लेकिन हमें तुम्हारी कविताओं का नशा हो गया, और इन सबको कविताओं का नशा हो गया जो हमारे शो को देख रहे हैं और बराबर बने हुए हैं। तो हम आपके लिए फिर से आएंगे, लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए कवियों के साथ, बहुत ही जल्द आपके अपने शो में, जिसका नाम है ठहाकों की। एक ग्रुप फोटो लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होगी कविताओं की बात, जहाँ होगी हंसी की बात, जहाँ होगी ठहाकों की बात, जहाँ होगी अपनेपन की बात, जहाँ होगी मोहब्बत की बात, जहाँ होगी इबादत की बात, जहाँ होगी शहादत की बात, जहाँ होगी शरारत की बात। तो के लिए आज हमारे पास 5 कवि पर ठहाकों की महफिल में, और जो आज अपनी कविताओं से यहाँ पर आएंगे और छा जाएंगे, जिसमें मैं परिचय कराता हूँ। आज हमारे साथ 5 ऐसे लोग हैं जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी कविताओं को समझने की उम्र नहीं है, लेकिन कविताओं को पढ़ने, समझने और उनमें रुचि रखने में आज के इस इंस्टाग्राम के युग में कविताओं को समझना बहुत मुश्किल काम है। कविताओं से प्रेम करना एक अलग काम है, और इस काम को करने के लिए हमारे पास एक आइडल है, एक ऐसा अनोखा बालक है जिसका नाम है मयंक सेठ हमारे बीच। जोरदार तालियों से मयंक सेठ का स्वागत करते हैं, जिसे अभी आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे मैंने इस छोटे पैकेट बड़े धमाका का परिचय पहले क्यों कराया। और मैं फिर से अपने बाएं से आता हूँ, जिसका नाम अजीत सोनकर, ये बनारस से हमारे बीच आते हैं चलकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठहाकों की महफिल में। और उसी के ठीक बगल में अरुण चक्रवर्ती, जो कि कन्नौज से आज हमारे बीच है, और उसके जस्ट बगल में उमंग यादव, जो कि कानपुर से आज हमारे बीच हैं, और सेठ के मयंक सेठ के जस्ट बगल में आप देखेंगे सुनील कुमार मिर्ज़ापुर से, जो आज हमारे बीच हैं। ये पांचों अपनी अपनी कविताओं, अपने हुनर, अपने साहित्य, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए आज वो ठहाकों की महफिल के मंच पे हैं। अभी से कुछ देर में वो होंगे आप सभी के बीच। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते और बुलाते एक ऐसे नाम को जो आएगा, हंसाएगा, गुदगुदाएगा, अपनी कविताओं से आप सभी के बीच। बनारस से आते हैं, जिसका नाम है अजीत सोनकर। अजय सोनकर। राज बनारसी सर और ठहाकों की महफिल को मैं सारे देर से नमस्कार करता हूँ। मैं दूसरी बार इस महफिल में आया हूँ, और मेरी 4 लाइनें ये हैं कि मोहब्बत पे शुरुआत किया था तो उस पे है कि चलो तेरे इश्क में उजड़ कर देखते हैं। वाह। चलो तेरे इश्क में उजड़ कर देखते हैं, आसियाँ अपना बिखेर कर देखते हैं। क्या कहने, आसियाँ अपना बिखेर कर देखते हैं, कितना अहमियत है किसी के दिल में मेरे लिए, चलो किसी के दिल में उतर कर देखते। क्या बात है, बहुत चलो किसी के दिल में उतर कर देखते। बहुत अच्छा। और मेरा दूसरा मुक्तक है कि मैं है कि थोड़ा सा म्यूजिक को कर लीजिएगा सर। इंटर करके कॉलेज आने वाली लड़कियां, लड़कों के नजरों से होकर गुजरने वाली लड़कियां, बढ़िया। जो भी लड़का देख ले जी भर के इनको जरा, उनको भी भाव न देने वाली लड़की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजीत। उनको भी भाव न देने वाली लड़कियां। बहुत अच्छा। एक से नहीं, 2 से नहीं,
इकइयों से अपना चक्कर चलाती हैं। वाह। अपने ज़रूरत के हिसाब से पास बुलाती है लड़कियां। किसी को सोना किसी को बाबू कह के बुलाती हैं। किसी को सोना किसी को बाबू कह के बुलाती हैं। काम निकल जाने पर टाटा बाय बोल जाती है लड़की। वाह, बहुत बढ़िया अजीत, बहुत टाटा अच्छा, बाय बहुत बोल अच्छा, जाती है लड़कियां। बहुत अच्छा अजीत, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, जिनके शरारती और मजाहे अंदाज ने आपको आनंद दिया होगा, आपको हंसाया होगा, गुदगुदाया होगा, मुस्कुराने पर मजबूर किया होगा। आखिर इस उम्र में भी इस तरीके की बात लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, ये तो विचार का विषय है। लेकिन बहरहाल आइए चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते एक ऐसे नाम को जो कन्नौज से हमारे बीच आता है, जिसका नाम है अरुण चक्रवर्ती। अरुण चक्रवर्ती। स्टाकों की महफिल और राज भैया बनारसी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो तमाम देशवासियों से सभी को कवियों को इकट्ठा किया। और सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। स्वागत कि मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से महकती है। वाह। मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से महकती है। मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है। वाह। मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है। इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम। इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम। और प्यार से दुनिया उसे त्रिनगरी कहती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला यूँ है कि अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। बढ़िया। अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। तेरे ख्वाबों ख्यालों से किनारा करता हूँ। अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। जब से तुम गए हो अकेला छोड़कर। जब से तुम गए हो अकेला छोड़कर अब मैं तेरी मोहब्बत से किनारा करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किनारा करता हूँ। अगला यूँ है कि मुझे डर है कहीं तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट न जाए। मुझे डर है तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट न जाए। मुझे डर है कि तेरा साथ कहीं छूट न जाए। क्या कहना है? तेरा साथ छूट न जाए। तुमसे जुड़ी है जिंदगी की बहुत सारी हसरतें। तुमसे जुड़ी है जिंदगी की बहुत सारी हसरतें। इस जिंदगी के सफर में कहीं जिंदगी ही रूट न जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदगी ही रूट न जाए। बहुत अच्छा। और अगला यूँ है कि आपके होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। अच्छा, इधर देख के क्यों बोल रहे हो? आपके होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। आपके दिल में मेरी पहचान बनी रहे। आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। आपके दिल में मेरी पहचान बनी रहे। आपके चेहरे पे ना आए कोई सिकन। आपके चेहरे पे ना आए कोई सिकन। ए खुदा आपकी हर राह आसान बनी रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और अगला है कि तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। इश्क इजहार करो तो कोई बात बने। क्या कहना? इश्क इजहार करो तो कोई बात बने। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है। तुम मेरा हम सफर बनो तो कोई बात बने। क्या कहना? बहुत बढ़िया बनो तो कोई बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे अरुण चक्रवर्ती को, जिन्होंने अपने कन्नौज की बात कही। कन्नौज वाकई कमाल का शहर है। आपने वहाँ की यादों को ताज़ा तरीन कर दिया। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो कम उम्र में ज़्यादा धमाका करने की ताकत रखता है। और उसका नाम है उमंग यादव, जो हमारे बीच कानपुर से जोरदार उमंग यादव। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और ठाकों की महफिल इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया। और ये मेरा पहला मौका है जब मैं किसी मंच पर हूँ, माइक पर हूँ। तो चंद्रयान की सफलता पर देश के गौरव की बात करता हूँ और अपनी कविता की स्वागत करता हूँ कि इसके पहले जब विफल हुए ये दुनिया हम पर बरसी थी। क्या कहने? इसके पहले जब विफल हुए
ये दुनिया हम पर बरसी थी, जो दृश्य देखने के खातिर वर्षों तक आंखें तरसी। क्या कहने उमंग, वाह वाह, हारा बहुत बढ़िया। टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। संकल्पों से ऊंचा उड़ना दुनिया ने हमसे सीखा। क्या बात है उमंग, बहुत बढ़िया। गुरूर था उनको बहुत जो पहुँचे हमसे पहले हैं। गुरूर था उनको बहुत जो पहुँचे हमसे पहले हैं। हमने भी आज दिखा ही दिया, हम भी नहले पे दहले। आहा, क्या बात है, वाह। बचपन में सुना था जो किस्सा, ख्याल वही अब आया है। क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है? वाह। क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है? वैज्ञानिकों की दम पर, वैज्ञानिकों की मेहनत के दम पर इसरो ने ये बतलाया है, मेरे प्यारे भारत ने अपना परचम लहराया। क्या बात है, वाह उमंग, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और कविता, जैसे कि सर हम आप बाहर देश विदेश घूमते हैं या कई कई जगह जाते हैं, लोगों का बहुत प्यार हम आपको मिलता है, लेकिन वो प्यार जो माँ हमारे लिए रखती है अपने दिल में, जो हमारे घर में है, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। स्वागत है। तो इस कविता इस प्रकार है कि प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, कभी रूठे हुए अपने को तुम यूं ही मनाओगे। क्या कहने, वाह। कभी रूठे हुए अपने को जो तुम ही मनाओगे, कभी जो तुम जो टूटे या जो बिखरे तो जरा सुन लो, माँ की उस प्यार जैसा प्यार नहीं दुनिया में पाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया उमंग, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी आप सुन रहे थे उमंग यादव को, जो कि कानपुर से आया और इतना खूबसूरत कहा, जिसने सुना। मैं तो बहुत खुश हूँ आज की ठाकों की महफिल पर। उमंग यादव की कविताएं निश्चित तौर पे चंद्रयान तक तो पहुंची गई होंगी। चंद्रयान पर अगर ना भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, हमारे दर्शकों के दिलों तक तो जरूर पहुंची होंगी। इसके लिए हम उमंग यादव को बहुत बधाई देते हैं। और आइए महफिल को बढ़ाते हैं आगे और बुलाते हैं एक छोटे पैकेट बड़े धमाका को, जिसका नाम है मैंग सेठ, जो आएगा और छा जाएगा। मैंग सेठ, मैंग सेठ। नमस्ते, मैं ठाकों की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मंच दिया जिस पे मैं अपनी बातों को कह सकता हूँ। और मैं आज मानिक वर्मा जी की कविता कहूँगा। वो बहुत ही अच्छी कविता करते हैं, उनकी कविता को समझने में, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये कविता खास आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कविता इस तरह है कि कविता का शीर्षक है बेरोजगारों का नगर। तो एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया, एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए। साहब को कुर्सी दो, साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला कुर्सी, अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे? हमने कहा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे। बहुत बढ़िया। नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? वो बोला नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने बहुत बढ़िया। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों पे सुखा दिया जाए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। बहुत अच्छा। एक बेरोजगार बोला साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है? काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बूढ़ा नौजवान बोला साहब हमारी जिंदगी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है, वे हमारे
वे हमारे माँ बाप से कहते क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं? वो बोलते हैं नहीं, नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते। क्या बात है मयंक, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं देते। अब देखेगा राज बनारसी जी कि एक बेरोजगार ने गधे को मारा, मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश। बहुत बढ़िया मयंक। हमने एक मौलिक बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक है। हमारी कविता जिस मैगजीन में छप कर आई उसका भंडाधार हो गया और संपादक खुद बेरोजगार हो गया। बहुत बढ़िया। हमने एक व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म के बेरोजगार हैं? वो बोले हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित्त, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित्त। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए। हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले पूर्ण विराम। हम देसी कला के ईपी है, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, पर रंगों का सपना सवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है बेटा वो नहीं ये मॉडर्न आर्ट। क्या बात है मैं, वाह। हमने चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं। क्या कहने, वाह। जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों बहुत बढ़िया। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? वो बोला मिस्टर जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है। क्या बात है मैं, बहुत अच्छा। हमने कहा तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? बेरोजगार। वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार। क्या बात है। डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि इस 21वीं सदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। क्या बात है मैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मयंक सेठ को, जो कि कमाल का, इसकी कितनी उम्र है मयंक तुम्हारी? 13 साल का उम्र, और व्यंग की इतनी कठिन कविता जो बड़े बड़ों के आँख खोल दे। मणिक वर्मा जी एक बड़े नाम है व्यंग के, जिन्होंने इतनी कविताएं लिखी जो देश के लिए एक मिसाल के तौर पर है, और आज भी हम उन कविताओं से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आने वाली पीढ़ी पे उसका इतना गहरा छाप है। तो मुझे लगता है ये ज़रूर आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा और अपना नाम रोशन करेगा। इसके लिए मयंक सेठ को बहुत बहुत बधाई ठाकुर की महफिल की तरफ से। और आइए कविता की महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो मिर्ज़ापुर से हमारे बीच आता है, जिसका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार। नमस्कार सभी लोग को। आज यहाँ ठाकुर की महफिल की टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। स्वागत। और राज बनारसी भाई को भी नमस्कार करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आते हैं हम अपनी कविता पे पढ़ते हैं। स्वागत है। शायरी है कि हम उन्हें भुला ना सके, उन्हें फुर्सत नहीं की याद करें। कि हम उन्हें भुला ना सके, उन्हें फुर्सत नहीं की याद करे, इतनी भी व्यस्तता क्यों जो हम रिश्ते न बचा सके। बहुत अच्छा सुनील, वाह। उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, और उस पर भी मुस्कुराना कहर ढा गया।
उसका क्या रंग बात है? सांवला मेरे मन को भा गया, उस पर भी मुस्कुराना कहर ढा गया। सोचता हूँ कि कुछ और बातें करूँ, पर एक नज़र था जो मिला कि मिला ही रह गया। आहा, क्या बात है सुनील, वाह। इन्हीं के साथ हम अगले आते हैं, अपने अगली शायरी पढ़ते हैं। स्वागत है। कि मत पूछ निगाहें क्या क्या करती हैं। हाँ। कि मत पूछ निगाहें क्या क्या करती हैं, अगर पूछना ही है तो पूछ निगाहें क्या नहीं करती हैं। वाह। कत्ल करती हैं, दीदार करती हैं, इंतजार करती हैं, ख्वाब देखती हैं, मोहब्बत का आगाज करती हैं, आँखों में आंसुओं का फैलाव लाती हैं। वाह। निगाहें हैं क्या क्या नहीं करती। क्या बात है, क्या बात। किसी के लिए दर्द बन जाती हैं तो किसी के लिए दवा हो जाती हैं। वाह। किसी के लिए दर्द हो जाती हैं, किसी के लिए दवा बन जाती हैं, और किसी को चैन देती हैं तो किसी को बेचैन कर जाती हैं। क्या कह रहे हैं, वाह। निगाहें हैं, निगाहें क्या क्या नहीं कर जाती हैं, किसी पे मर मिटने को मजबूर कर जाती हैं। निगाहें हैं, निगाहें क्या नहीं कर जाती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है सुनील, वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने सुना सुनील कुमार को, जो अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से, अपने ढंग से, अपने शब्दों से आप सभी के बीच आए और हमारे आज के ये 5 कवि जो इन्होंने खूब धमाल मचाया आपके साथ, जिनको लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ और मिलेंगे एक नए एपिसोड में जिसका नाम है ठाकों की महफिल। लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा शो जहां होगी कविताओं की बात, जहां होगी हंसी की बात, जहां होगी ठाकों की बात, जहां होगी साहित्य की बात, जहां होगी मोहब्बत की बात, जहां होगी शायरी की बात। और ऐसी शायरी कविताओं को लेकर हमारे बीच आज 5 नए लोग हैं। आप लोग बैठ जाइए और मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ इन लोगों से। हमारे बीच हमारे बाएं से है अविनाश भसपोरे, जो कि गुवाहाटी असम से हमारे बीच पहली बार ठाकुर के महफिल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के बगल में माधव राजभर, जो कि देवरिया से हमारे बीच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर के महफिल में। और उसी के ठीक बगल में है डॉक्टर राघव चौहान, जो कि मुरादाबाद से हमारे बीच है ठाकुर के महफिल में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बीच में, उसके बगल में बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है जो लड़का, जिसका नाम है आनंद एहसास, मऊ से हमारे बीच है। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत है। और टोपी ओपी लगा के कश्मीरी अंदाज में जो हमारे बीच बनारसी कवि बैठे हैं, जिनका नाम है अजीत कवि जी, हमारे बीच है। जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते एक ऐसे नाम को जो आपके चेहरों पे मुस्कान लाएगा। अविनाश भसपोरे, गुवाहाटी असम से, जोरदार तालियों से। अविनाश भसपोरे। आप सभी को नमस्कार। और कविराज बनारसी भैया को और टैको के पूरे महफिल को मेरे धन्यवाद, जो आप लोगों ने ये मौका मुझे दिया। तो कविता इस प्रकार है मेरा कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। कानोगे शोर में रहकर सच कहने की आदत है। कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, क्या कहने, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर अब सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर मैं खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अब आगे बढ़ना है तुमको देखकर, यही रास्ता मुझे आजमाना है। वाह। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। क्या बात है अविनाश, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक आप
सुन रहे थे अविनाश भसपोरे, जो कि गुवाहाटी असम से आज ठाकों की महफिल के मंच पर आया और ऐसी कविता पढ़ा जो सीधा यहाँ लगा। और इसके लिए मैं अविनाश तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ इस मंच तक कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक दूसरे कवि को, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आता है, जिसका नाम है माधव राजभर। जोरदार तालियां। माधव राजभर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कवि राज बनारसी जी का और ठाकुर का महफिल का, जो हमें अवसर दिया यहाँ तक कुछ कहने का और कुछ सुनने का, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ रख रहा हूँ। स्वागत है। जो कि हम देहात के शहर से गांव से रहने वाले हैं, हम लोग छोटा मोटा किस्सा आपको सुनाता हूँ सर। स्वागत है। किस्सा तुम्हें सुनाऊं क्या मैं भी रुमाल के, अच्छा था समय काफी दिन थे कमाल के। होठो से उसने छूकर रुमाल जो दिया, होठो से उसने छूकर रुमाल जो दिया, जतन से मैंने रखा है उसको संभाल के। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मैंने रखा बहुत अच्छा। उसको संभाल के, सुबह से शाम तक मेरी तुम ही प्रसंग हो। मैं प्रेम का धागा हूँ जान तुम पतंग हो। है कामना मेरी तुम्हें हम सफर बनो। क्या बात है कामना मेरी तुम्हें हम सफर बनो, मिल जाए हम दोनों तो हर दिन उमंग हो। क्या कहने, बहुत बढ़िया। हम दोनों तो हर दिन उमंग हो, जो लगता है तुम ले लो मोल भाव ना करो। ना जानती हो तुम ऐसा बर्ताव ना करो। क्या कहने, खाली करा के जेब मेरी और ना देखो, खाली करा के जेब मेरी और ना देखो, जो ले लिया हो उसमें भेदभाव ना करो। वाह जो ले क्या कहने, बहुत बढ़िया। भेदभाव ना करो, मुकर गए बातों से क्यों कैसी जुबान है। वाह मिट्टी के हुस्न पर तुम्हें इतना गुमान है। वाह तेरे चल का फल मिलेगा तुम देखना सनम। वाह तेरे चल का फल मिलेगा तुम देखना सनम, तेरे बिना ये जिंदगी समझो वीरान है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिंदगी समझो वीरान है, हर मान लेना तुम कहीं अपनों से जंग हो, मन हारने न देना चाहे कितना तंग हो। वाह एक दिन बुलंदियों को झुक के चूम लोगे तुम। वाह एक दिन बुलंदियों को झुक के चूम लोगे तुम, माँ बाप का सर पर अगर साया जो। क्या कहने, वाह बहुत बढ़िया। माँ बाप का सर पर अगर साया जो संग हो। सर मैं 4 पंक्ति आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ जो आज के जमाना का है। अपनों को भूल जाते हैं प्रिय के लगाव में। वाह घर ना उजाड़ देना किसी के दबाव में। बहुत बढ़िया। तुम जान कर भी जान के गलती नहीं करना, तुम जान कर भी जान के गलती नहीं करना, कि रो न पड़े आयु के अंतिम पड़ाव में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रो न पड़े आयु के अंतिम पड़ाव में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माधव राजभर देवरिया से हमारे बीच। तो अभी आपने सुना माधव राजभर को, जो कि देवरिया के गांव से आज ठाकों की महफिल के मंच पर आया और ऐसा पड़ा कि छा गया। ये मंच उन प्रतिभाओं का है जो सच में कुछ कमाल करने का हुनर रखती हैं। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नौजवान को जिसे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये ठाकों की महफिल का मंच सिर्फ तुम्हारे लिए है। आनंद एहसास मऊ से हमारे बीच।
आनंद एहसास। बहुत शुक्रिया भैया। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कवि राज बनारसी जी का और ठहाको की महफिल और इनकी पूरी टीम का। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग और इतनी दूर से जब आपके महफिल में कोई शिरकत कर रहा है तो यकीनन आपकी महफिल एक कामयाब महफिल है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक नज़्म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है तस्वीर। स्वागत है जी। उसकी एक तस्वीर देखी मैंने और देखता रहा उसे। क्या बात है। उसकी एक तस्वीर देखी मैंने और देखता रहा उसे। देखता रहा उन हथेलियों को कि जिनकी गर्म आगोश में मेरी आंखों ने कितने लम्हे गुजारे थे। वाह। मैंने तो उन आंखों के सिवा दुनिया ना देखी थी कभी। बहुत बढ़िया। ना देख सका था इरादे जो नेक तुम्हारे थे। जब तुम थे तब आंखें नींद से इस कदर रूठी न थीं। पलकें भीगी मेरी ये देख कर कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की अंगूठी न। क्या बात है। वाह बहुत बढ़िया। जब तुम थे तब आंखें नींद से इस कदर रूठी न थीं। पलकें भीगी मेरी ये देख कर कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की अंगूठी न थी। क्या बात है। मैं कश्मकश में था, सोचता रहा कैसे ये ख्वाब हकीकत में बदला नहीं। वाह वाह वाह। देखता रहा उन जुल्फों को कि जिसमें मैंने फूल कभी टांका नहीं। क्या बात है। वाह वाह। न सोचा था कभी कि मेरे ख्वाब इस कदर तबाह होंगे। उसके झुमके देखकर ये ख्याल आया, न जाने मेरे दिए झुमके आज कहाँ होंगे। आहा क्या बात है। वाह। तस्वीर में उसके चश्मे देखे मैंने जिससे मैं दुनिया देखा करता था कभी। तस्वीर में उसके चश्मे देखे मैंने जिससे मैं दुनिया देखा करता था कभी। न जाने वो नजरें आज कहाँ किसको हासिल हैं। मेरे रकीब तुझे इल्म नहीं कि तू आज किन लम्हों में शामिल है। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। न जाने तुम्हारा हमराह आज कैसा होगा। न जाने तुम्हारा हमराह आज कैसा होगा। दुआ करता हूँ वो मुझसे बेहतर हो, लेकिन जानता हूँ वो मुझसे तो ना बेहतर होगा। वाह वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। आखिरी में 3 ख्याल आप सबके सामने मैं पेश करता हूँ। देखें जितनी भी खुदकुशी आज की तारीख में हो रही है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नौजवान ही आपको उसमें मिलेंगे। शायद वो एक नाजुक लम्हे के सामने हार करके वो फैसला लेते हैं। अगर उन नाजुक लम्हों में कोई सुनने वाला या बात करने वाला मौजूद हो जो उसे बता सके कि खुदकुशी से दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाह। 2-4 रोज़ में ये दुनिया फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट जाएगी। हाँ तुम्हारे अपने हैं जो उस कमी को कभी भर नहीं सकेंगे। तो शायद वो खुदकुशी करने वाला या करने वाली वो फैसला ना ले और शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो आज की तारीख में हमें रील्स भेजने के लिए और मीम शेयर करने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। तो अब कुछ देर के लिए हम और आप बात करेंगे। साथ में आइएगा कि गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आओ बात करें। अच्छा भैया अगर आप कहते हैं ना आओ बात करें तो मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। आहा स्वागत है यार। गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आओ बात करें। जो ना होना था हो रहा है, आओ बात करें। और सबको खबर है दीवारों के कान होते हैं। सबको खबर है दीवारों के कान होते हैं। दीवारें किससे कहती होंगी आओ बात। वाह 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 बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। वाह। और मुझे अकेला देख बुला लेता है छत पे। मुझे अकेला देख बुला लेता है छत पे। बैठा कर आसमान कहता है आओ बात करें। और आखिरी ख्याल है आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि जिनका जिस्म बिकता है रात अंधेरों में। वाह। जिनका जिस्म बिकता है रात अंधेरों में। दिन में किससे कहती होंगी आओ बात करें। क्या बात है आनंद। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अभी आप सुन रहे थे बेहद नौजवान शायर को जिसकी नज्म ने आज खामोशियां मिटा दी, हमारी भी और आपकी भी, जिसने मजबूर कर दिया ये कहने पर कि आओ बात करें। और ऐसा नौजवान शायर जिसका नाम आनंद एहसास है, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुमने ठाकुर की महफिल में बहुत अच्छे अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो मुरादाबाद से आज हमारे बीच हैं, डॉक्टर राघव चौहान। डॉक्टर राघव चौहान। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर की महफिल
और राज बनारसी भैया का कि उन्होंने मुझे मंच दिया अपनी बात रखने के लिए, और एक प्यारी सी कविता के साथ यहाँ पे आया हूँ। स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, तो उसी में एक संस्कार आता है, विवाह संस्कार, तो उसी पर आधारित है मेरी कविता मंगलसूत्र। स्वागत है। जो कि बताएगी कि मंगलसूत्र क्या है। स्वागत है। मैं एक पवित्र रिश्ते का प्रमाण हूँ। वाह। मैं एक पवित्र रिश्ते का प्रमाण हूँ। मैं हर सुहागिन के जीवन का ब्रह्मांड हूँ। वाह। मैं रंग हूँ धारण करने वाली रमणी का। मैं श्रृंगार हूँ हर जगत जननी का। क्या क्या? मैं महत्वाकांक्षाओं का हार हूँ। वाह। मैं विनीतता कामनी का व्यवहार हूँ। वाह 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 वाह। मैं रिश्तों के प्रस्ताव से व्याख्याओं का प्रसार हूँ। क्या बात है। मैं मंगलमय परिस्थितियों की बौछार हूँ। क्या कहने। वाह। अपनी अपेक्षाओं से बढ़कर एक तरल पदार्थ से हटकर मैं उत्सव हूँ विवाह संस्कार का। क्या कहने। मैं सार हूँ रिश्तों के उपचार का। वाह। वायुमंडल के हर कमंडल से पूछो, श्रृंगार के हर कंगन से पूछो। वाह 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 वाह। क्या वो क्या कहानियां सदियों की लाएंगे और तुम्हें मेरा महत्व बताएंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है राघव चौहान। वाह बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे कितना सुंदर, इतनी सुंदर भावनाओं को एक शब्दों में पिरोना और इतने शुद्ध हिंदी के शब्दों से किसी का श्रृंगार किया जाए, यही तो साहित्य है और यही तो साहित्यकार है और यही तो कविता है। मुझे अपना एक छंद याद आता है। कविता क्या है, ऐसी ही होती है, कहीं से भी बन जाती है। मैंने कुछ साल पहले कुछ छंद लिखे थे, उसमें से एक कविता की परिभाषा पे मेरा एक छंद था कि गूंगे की जुबान बने, बहरे के कान बने, अंधे की आंखों का तारा बन जाती कविता। गूंगे की जुबान बने, बहरे के कान बने, अंधे की आंखों का तारा बन जाती कविता। हास्य रति सद्भाव प्रेम वियोग अभाव, धर्म युद्ध का सारांश बन जाती कविता। और उत्साह की मूर्ति बने ध्यान धरे इसका जो, रोम रोम वीरता से ठन जाती कविता। शब्दों की इकाई बने, वाणी की दहाई बने, जैसी भी बनाना चाहो बन जाती। तो कविता ऐसी होती है और ऐसे ही होते हैं हमारे कवि। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वाराणसी से एक ऐसे नाम को जिनका नाम है कवि अजीत सिंह। कवि अजीत सिंह। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठाकों की महफिल और राज्य के संचालन को मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं आप सभी के समक्ष। स्वागत। आज की युवा पीढ़ी सुने कि कितना है संघर्ष कठिन। जैसा आज की युवाओं को लगता है कि सब कुछ मेरे समक्ष एकदम सफलता मेरे सदिश से खड़ी है, बस मुझे पाना है। सुनिएगा। यह सुखद स्वप्न सा लगता है। वाह। यह सुखद स्वप्न सा लगता है, जीवन का हर सपना अपना। यह सुखद स्वप्न सा लगता है, जीवन का हर सपना अपना। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। गतिशील निरंतर हो करके, गतिशील निरंतर हो करके, बस लक्ष्य साधना सीखो तुम। पथ चाहे कितना दुर्गम हो, बस मंजिल अपनी देखो तुम। इस धरा पे वो ही पूजित है,
इस धरा पे वो ही पूजित हैं जो परिचय दे खुद समर्थ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पाँव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पाँव बताता है पथ का। कर्तव्य बोध हो निज का और युवा पीढ़ी सुने। कर्तव्य बोध हो निज का और उत्साह न कम होने पाए। यह ज्ञात रहे अंतर मन को इस दुनिया में क्यों हो आए। क्या बात है। दाद अगली पंक्ति पर दीजिएगा कि किसी काल खंड में पढ़े सभी, किसी काल खंड में पढ़े सभी इतिहास तुम्हारे पौरुष का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पाँव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पाँव बताता है पथ का। तुम मनु श्रद्धा के वंशज हो, तुम मनु श्रद्धा के वंशज हो, मानव रूपी अवतार तुम्ही। क्या बात है। तुम प्रहलाद और नचिकेता हो तूफान में पतवार। क्या बात है जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम चक्रव्यूह की हर रचना, तुम चक्रव्यूह की हर रचना कर दो निष्फल अभिमन्यु सा। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पाँव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पाँव बताता है पथ का। क्या बात है जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आप सुन रहे थे कवि अजीत सिंह को, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से आज युवाओं को संदेश दिया और 2-3 बार कहा अपने अपने काव्य पाठ में कि युवाओं ध्यान दे, युवा पीढ़ी ध्यान दे, युवा पीढ़ी ध्यान दे। अच्छा, आज के समय में किसी को वृद्ध कहना भी बड़ा दिक्कत है। वो भूतपूर्व युवा हो सकते हैं लेकिन वृद्ध नहीं। बहरहाल आइए, जाने का तो मन नहीं है लेकिन जाएंगे तो आएंगे और फिर से एक धमाकेदार एपिसोड के साथ, जिसके लिए कहना पड़ेगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की